नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। दिल्ली से चलकर द न्यूज़ 15 की टीम अब बिहार पहुंच चुकी है और बिहार की राजधानी पटना में आज यानी कि 30 जुलाई को कार्यकारिणी बैठक बीजेपी द्वारा आयोजित की जा रही है। कार्यकारिणी बैठक का नाम है संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक और इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको बिहार भाजपा कार्यालय के बाहर से। आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार भाजपा कार्यालय के बाहर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं इस बैठक को लेकर। इस बैठक को लेकर पूरा पटना किस तरीके से सजाया गया है, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से पूरे पटना में आपको इस तरीके के बैनर और पोस्टर भाजपा द्वारा लगाए हुए दिखाई देंगे, जिसमें लिखा गया है कि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री एवं मोर्चा के राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का पाटलिपुत्र की धरती पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन। किस तरीके के यहाँ पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आप दूर तक नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको वहाँ तक पूरा पटना सजा हुआ नज़र आएगा। दूर दूर तक आपको भाजपा के पोस्टर नज़र आएंगे। ये बीजेपी के पोस्टर हैं। किस तरीके से पटना को सजाया गया है, जिस जगह से होते हुए यहाँ पर रोड शो जाएगा। जेपी नड्डा जी यहाँ पर आएंगे और रोड शो करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी, आप सभी बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और यहाँ के भाजपा के जितने भी नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, मंत्रियों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पटना में इस कार्यकारिणी बैठक को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सर, कार्यकारिणी बैठक को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्या रूपरेखा तैयारी? नहीं, बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है और पूरा प्रदेश आज देख रहा है कि जिस प्रकार से बिहार आतुर है स्वागत के लिए, बिहार में प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए हम बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यकारिणी का संचालन करने वाले हैं। क्या इसमें बिंदु रहने वाले हैं बैठक के दौरान? पार्टी की अंदरूनी कार्य समिति होती है। इस कार्य समिति में जो भी विषय पत्रकारों के बताने लायक आएंगे हम जरूर बताएंगे, क्योंकि इसके सुखद परिणाम आएंगे। इसके साथ साथ एक ग्राम सभा का भी अब कल एक आयोजन किया जा रहा है, क्या है? ग्राम संसद एक अलग कार्यक्रम है, इस संदर्भ में हम अलग से आपको जरूर बताएंगे। अब हमारे साथ इस कार्यकारिणी मोर्चा की जो बैठक है, संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक में किस तरीके से तैयारियां चल रही है, इसको जानने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाज के विभिन्न तबकों को जोड़ने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को जोड़ने के लिए कई मोर्चे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर 7 मोर्चे हैं। उन 7 मोर्चों की अलग अलग कार्यकारिणी भी होती है और इस बार पटना में 7 मोर्चों की अखिल भारतीय कार्यकारिणी एक साथ होनी है और उसके निमित्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। तो जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, दोनों के कार्यक्रमों को लेकर के और ये पूरी कार्यकारिणी की तैयारी को लेकर पूरी पार्टी रात दिन लगी हुई है और कई स्तर के कार्यक्रम बनाए गए हैं। स्वागत से लेकर के जहां सभा स्थल है, जहां बैठकें होंगी, वहां की व्यवस्था है। फिर कार्यालय में आने का कार्यक्रम है, यहाँ कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। 2 दिनों के प्रवास में कार्यकारिणी के अलावा अन्य भी कार्यक्रम पार्टी ने तय किया है। उसकी पूरी रूपरेखा तैयार है। आप पत्रकार चाहें तो आपको मिल भी सकता है। तो उसकी तैयारी में पूरी पार्टी जुटी है। कहाँ बैठक होगी, कहाँ लोगों का आवास होगा, कहाँ लोगों का भोजन होगा। सज्जो सजा का काम है, तुरंत द्वार बन रहा है, होर्डिंग्स लग रहे हैं। अब अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम है और ये सौभाग्य है कि पटना में मिला है, बिहार को मिला है। तो बिहार पूरा जो यूनिट है बीजेपी की, पूरी तैयारी के साथ तन मन से जुटी हुई है। पटना को इस तरीके से सजाया जा रहा है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर कितना उत्साह देखने के लिए मिलेगा? देखिए, स्वाभाविक उत्साह है और पटना ही में क्यों, जहाँ भी पार्टी का कार्यक्रम होता है वहाँ सजाया जाता है, झंडे लगते हैं, तुरंत द्वार बनते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, इस बार भी ऐसा हो रहा है। लोग कार्यक्रम के विषय में जाने
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा उत्साह में रहते हैं। और यह तो अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो उनका स्वाभाविक है उत्साह बढ़ना। क्या उद्देश्य माना जा सकता है कि सभी पार्टी के जितने भी संयुक्त मोर्चा हैं सबको एक स्तर पर लाया जा रहा है इस बार इस कार्यकारिणी बैठक में? नहीं, सभी पार्टियों का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 7 मोर्चे हैं, पहले भी इस तरह की बैठक दिल्ली में हुई है। तो अलग अलग मोर्चों की अलग अलग राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, लेकिन कभी कभी एक साथ भी होती है। तो ये कार्यक्रम पटना में तय हुआ है, ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। हमारे संगठन के विस्तार का, संगठन का काम अनवरत चलते रहता है। हम मौसमी पार्टी नहीं है जो चुनाव के समय केवल तैयारी करते हैं। तो पार्टी के संगठन का विस्तार का काम 5 वर्ष चलता है और उसके लिए ज़रूरी होता है कि कार्यक्रम हो। तो कार्यक्रम के आधार पर हम संगठन का भी विस्तार करते हैं और उसमें तय करते हैं कि किस तरह जो हमारी सरकार काम कर रही है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। तो ये नीचे तक ये बात पहुँचे भी और जो योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों तक पहुँचे, इसके लिए कार्यकर्ता कड़ी की काम करें। ये तो बता दिया कि किन बिंदुओं पर आपकी इस बैठक में किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अब भविष्य में कहाँ पर ये कार्यकारिणी बैठक और आयोजित होने वाली है? इससे पहले जैसे तेलंगाना में हुई, अब पटना में होने जा रही है, इसके बाद कहाँ पर इसका कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया? देखिए, तेलंगाना में जो बैठक हुई थी वो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, ये मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, दोनों में फ़र्क है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी अलग अलग राज्यों में होते रहा है और मोर्चों का कार्यक्रम भी अलग जगह पर होता है। तो अब ये कार्यक्रम हो जाएगा, फिर अगले कार्यक्रम की जब तिथि तय होगी, ऐसे हमारे यहाँ हमेशा एक निश्चित अवधि के अंतराल पर कार्यकारिणी की बैठक होती है, चाहे पार्टी हो चाहे मोर्चा हो। तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, संबंधित मोर्चा तय करता है कि हमको अगली कार्यकारिणी को कहाँ करना है और कब करना है। लेकिन एक निश्चित समय अवधि के अंदर अगर हमारी पार्टी की जो कार्य पद्धति है वो कार्यकारिणी का बैठक होती है। इसके बीच हम जान लेते हैं सर हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विवेकानंद जी। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं बैठक को लेकर, किस तरीके से पटना को सजाया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 24 घंटा और 365 दिन कार्यकर्ता काम करता है और कार्यक्रम के निमित्त कार्य करता है। ये एक बड़ा कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिवस 30 और 31 पटना के ज्ञान भवन में होने वाला है। उससे पूर्व बिहार के 200 विधानसभा में विभिन्न प्रदेशों से हमारे राष्ट्रीय नेता 48 घंटा का प्रवास करेंगे। बिहार सरकार और भारत सरकार के योजना से जनता को अवगत कराएंगे और यहाँ का कल्चर जानेंगे, पहचानेंगे, यहाँ के कार्यकर्ता से घुलेंगे मिलेंगे तो एक कार्यकर्ता का समागम भी है। दूसरी बात, ये कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा यानी भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चा का संयुक्त राष्ट्र कार्यकारिणी होने वाला है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी अपना अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शोभा यात्रा कर शुरुआत करेंगे और इसका समापन भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी समारोप करेंगे। ये बड़ा कार्यक्रम है। सर, देख रही हूँ लगातार जो है विजुअल हमें दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर दर्शकों को कि किस तरीके से पटना को सजाया जा रहा है। ये पटना कहाँ तक सजना शुरू हुआ है और मतलब कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक सजाया जा रहा है? देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं पटना पाटलिपुत्रा के धरती पर, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकर्ता अपना उत्साह व्यक्त करेंगे ही। इसीलिए ये सजाना, ये तो दैनिक कार्यकर्ता का कार्यक्रम है, उनका उत्साह है, जोश है। जो हमारे राष्ट्रीय नेता आता है तो हम बैनर पोस्टर से, झंडा से अपने नेता को स्वागत करें। ये कार्यकारिणी बैठक के लिए बिहार को ही क्यों चुना गया?
कि बिहार बहुत, भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रदेश एक मजबूत इकाई है। यहाँ का कार्यकर्ता ऊर्जावान है, यहाँ निरंतर कार्यक्रम होता है। ये चुनना नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी का तेलंगाना में हुआ था, तो ये चुनना नहीं है। यहाँ हमारे बिहार के कार्यकर्ता का सौभाग्य की बात है जो राष्ट्रीय नेतृत्व ये कार्यक्रम बिहार को दिया। सभी मोर्चों को एक स्तर पर लाया जा रहा है, एक स्तर पर बैठक की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है जी? ये बैठक में जितने भी मोर्चा एक स्तर पर आ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हम आपको कहें ना, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा 365 दिन काम करते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से काम करते हैं। ये कार्यक्रम एक मेरा नया प्रयोग भी है और ये प्रयोग मेरा सफल होगा। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक तेलंगाना में भी ये प्रयोग हम लोग के कार्यकर्ता द्वारा किया गया था। 48 घंटा का प्रवास हुआ था, 2 घंटा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुआ था। ये दूसरा कार्यक्रम बिहार में भी है जो मोर्चों के द्वारा किया जा रहा है। बैठक के दौरान हमने सुना है कि जो अन्य राज्यों के लोग यहाँ निवास करते हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी, उनके साथ भी बातचीत की जाएगी। हाँ, बिहार में अगर दूसरे प्रदेश के जो जो जनता या जो ये रहते हैं, उससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री जी एक बैठक करेंगे, आत्मीय मुलाकात करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का तो परंपरा रहा है जो अपने आदमी से लेन देन, आदान प्रदान, बातचीत का सिलसिला कर रहा है। ये हम लोग का कार्यक्रम का हिस्सा है। देखा जा रहा है कि जो आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें जेडीयू को किस तरीके से पाते हैं आप? जिस तरीके से आपने बोला कि 200 विधानसभाओं को 200 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता बाहर से आकर, तो ये बाकी की विधानसभाओं का दौरा क्यों नहीं किया जा रहा है? ज़रूरत पड़ा तो मैं जो 43 विधानसभा अभी छूट गया उसमें भी कार्यक्रम करेंगे। अभी 200 का कर रहे हैं, फिर आगे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बनने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अंजलि राठौर अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ पटना की ऐसी ही किसी अन्य स्टोरी के साथ आप सभी के सामने आती रहूँगी।